आज हम फहमी खानदान की 4 बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये 4 बहनें बहुत मशहूर हैं, चारों मुख्तलिफ किस्म की फितरत की मालिक हैं। आप हैरान होंगे कि ये कौन है और ये कहाँ रहती हैं। तो जान लीजिए उनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहिकून के एक गिरोह से है और उन सब के आखिर में फहमी आता है। यानी ये फहम व फिरासत कबीले से हैं और हमारे फहम व गुमान में रहती हैं। उनके नाम खुश फहमी, गलत फहमी, कम फहमी और मामला फहमी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले खुश फहमी बहन ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैं हूँ खुश फहमी, इसलिए मेरे चेहरे पर हर वक्त लड्डू फूटते रहते हैं। चूंकि मैं बहुत खुश फहम हूँ, चुनांचे में हर वक्त मुस्बत बातें सोचती हूँ। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊं, इसे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। इसे अपनी शक्ल व सूरत, लिबास और ज़हानत दूसरों से बेहतर लगती है। मेरी मौजूदगी की वजह से लोगों को अपनी हर बात अहम लगने लगती है और दूसरे लोग अपने से कमतर लगने लगते हैं। खुश फहम आदमी सिर्फ मैं और मैं ही करता रहता है। वैसे मैं किसी किस्म की तखरीब कारी में मुलव्वस नहीं हूँ, अलबत्ता मैं कम ज़र्फ लोगों के दिमाग में बिलावजा का गुरूर पैदा कर सकती हूँ। मुझसे बचने का एक ही तरीका है कि हकीकत पसंद बने। मैडम खुश फहमी ने बात मुकम्मल की तो गलत फहमी बोल अलिफाटे, मेरा नाम गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर लोग मुझे सही समझते। उन्हें बड़ी देर बाद मेरी असलियत का पता चलता है। जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है, मैं जिसके दिमाग में समा जाऊं वो दूसरों से रिश्ते तोड़ लेता है। मेरी वजह से घरों में बहुत फसाद बर्पा होते हैं। मैंने बादशाहों के दरमियान बहुत जंग व जदल और कत्लो गारत कराई हैं। मैं 2 दोस्तों के दरमियान आकर उनमें जुदाई डाल देती हूँ। मेरी वजह से लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। गलत फहमी की खतरनाक बातें सुनकर मैंने पूछा, तो फिर आप आती क्यों हैं? गलत फहमी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मुखलिस नहीं हैं। लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और मेरी नकल भी करते हैं। मेरी सहेली बदगुमानी बेगम मुझे अपने साथ लोगों के दिमाग में डाल देती है। यूं मैं बदगुमानी बेगम के साथ मिलकर लोगों को ज़हनी मरीज बना देती हूँ। लोग तन्हा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात को बढ़ाकर राई का पहाड़ बना लेते हैं। फिर खूब तमाशे होते हैं। बेटा अपने बाप की और एक भाई अपने दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखता। तौबा तौबा, अब बहुत गलत काम करती हैं। अब से बचने का तरीका क्या है? हमने परेशानी के आलम में पूछा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, जैसे ही मैं आपके दिमाग में पहुंचूं, अब फौरन मामले को बातचीत के जरिए हल कर ले। मुज़ाकरात से बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुंह बनाकर एक तरफ ना हो जाएं, बल्कि मुकाबिल को समझने की कोशिश करें। आपस में कभी ताल्लुक न तोड़ें। कुरान मजीद में भी इस बात की तंबीह की गई है कि बारे ख्याल से बच्चों, बाज गुमान गुनाह होते हैं। अपने नाराज दोस्तों से जरूर पूछें कि वो अब से नाराज क्यों हैं। अगर उन्हें कोई गलत फहमी है तो फौरन उसे दूर करें। इस तरह आप आपस की दोस्ती को बचा लेंगे। शुक्रिया, हमने सिक की सांस ली जो कि गलत फहमी की खतरनाक बातों की वजह से कहीं अटक गई थी। अब कम फहमी ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम कम फहमी है। क्योंकि मुझे किसी बात का फहम नहीं है, इसलिए मेरे ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। मैं इन लोगों के दिमाग में रहती हूँ जो सुस्त होते हैं और अपने इल्म में इजाफे के लिए जहमत नहीं करते। इनमें ज्यादातर वो तालिब इल्म भी हैं जो किताबें और रसाइल नहीं पढ़ते। उनका इल्म महदूद रह जाता है। उन्हें अच्छे और बारे की पहचान नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग बहुत धोखे खाते हैं। ये बहुत देर में समझदार होते हैं। मेरी वजह से ये अच्छे लोगों से बारा और बारों से अच्छा सलूक करते हैं और हमेशा नुकसान अलिफाटती हैं। बाद में अपनी हमाकत पर अफसोस भी होता है, मगर मुताला नहीं होता उनसे। अच्छा जी, आप इतनी ऊंची आवाज से बात क्यों कर रही हैं? हमने कम फहमी से कहा। मुझे लगता है कि चलाकर बात करने से लोग गौर से बात सुनते हैं। हमें कम फहमी की बात पर हंसी आई। ऐसा हरगज़ नहीं है, हमने कम फहमी को समझाते हुए कहा। जो ठहर ठहर कर आहिस्ता आवाज में बोलते हैं, उनकी बात ज्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। मुआफी चाहती हूँ, मुझे इसका इल्म न था, कम फहमी ने मासूमियत से कहा। इसके बाद मामला फहमी ने अपना तारुफ निहायत दिलकश और खूबसूरत नरम लहजे में कराया। मुझे मामला फहमी कहते हैं।
मैं बहुत दूर अंदेश और समझ बोझ वाली हूँ। मैं इन्हीं के दिमागों में रहती हूँ जो बहुत मुताला करते हैं। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। मैं दूसरों के तजुर्बात से फायदा उठाती हूँ। मैं लोगों की फितरत और मिजाज देखकर बात करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि खुश फहमी और गलत फहमी को किसी के सर में दाखिल न होने दूँ और अपनी छोटी बहन कम फहमी को स्कूल भेजूं और मुताले की आदत डालो। अब बताइए, अपने अपने दिमाग में किस फहमी को बिठा रखता है? अगर गलत फहमी, खुश फहमी या कम फहमी है तो उसे फौरन निकाल बाहर करें और मामला फहमी को अपने दिमाग में जगह दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।